हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म मेंटर 365 पे। हम आज डिस्कस करेंगे कि जो हमारा एग्जाम शेड्यूल्ड है 6 और 7 सितंबर का DSSB TGT नेचुरल साइंस का, या फिर कोई भी एग्जाम हो, बेसिक स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे एक एग्जाम की कि भाई इस एग्जाम में अगर हमारे मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं तो किस प्रकार से हमें चीजें करनी चाहिए, और वो 3 चीजें ऐसी कौन सी हैं जो हमें स्पेशली करनी चाहिए लास्ट मंथ में। और अब तो सिर्फ 25-26 दिन ही रह गए हैं एग्जाम के। ठीक है, पहला हमें करना चाहिए कि जो हमारे हाई वेटेज टॉपिक्स हैं, हाई वेटेज टॉपिक्स, उनका रिवीजन करना चाहिए। अब जिन्होंने रिवीजन कर रखा है, जो रिवीजन के फेज में आ गए हैं, वो तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन जिन्होंने रिवीजन नहीं कर रखा है, सब्जेक्ट्स को रिवाइज अच्छे से नहीं कर रखा है, तो भाई वो अपनी अपनी 9th-10th की एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ना स्टार्ट कर दो। लाइन टू लाइन, बिल्कुल आप ये समझिए आप 2 घंटे लेके बैठे और उसमें से 2 से 3 चैप्टर, 2 चैप्टर तो कर ही लेंगे। 2 घंटे में 2 चैप्टर इजीली कवर हो जाते हैं आसानी से। पहला तो ये कि हाई वेटेज जो भी टॉपिक्स हैं वो अपने को इतनी बार रिवाइज करने, कम से कम 2 से 3 बार तो रिवाइज करने हैं, क्योंकि DSSB में सिर्फ ऐसा खेल है कि पेपर 2 में जो हमारे साइंस के 90 क्वेश्चंस आ रहे हैं, साइंस के 90 क्वेश्चंस आते हैं, 10 क्वेश्चंस पेडागोजी के आते हैं। जो 90 क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो हमें फटाफट करने होते हैं और हमारे माइंड में चीजें होनी चाहिए उसके रिलेटेड। तो हाई वेटेज टॉपिक्स, अगर आपको नहीं पता है कि कौन कौन से टॉपिक्स हाई वेटेज हैं, मैंने एक प्रीवियस ईयर एनालिसिस के बेसिस पे एक हाई वेटेज टॉपिक्स की एक वीडियो बनाई थी। ये वीडियो है, अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए। ठीक है, दूसरी बात पे आते हैं। अब दूसरी बात है, जो भी हम पढ़ रहे हैं उनका पता कैसे चलेगा कि हमने सही पढ़ा, गलत पढ़ा, क्या हमारी प्रिपरेशन उस लेवल की है कि हमारा सिलेक्शन हो सकता है, या फिर जो भी हमारे मार्क्स आ रहे हैं, मॉक्स में आ रहे हैं, वो सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। मॉक्स, दूसरा है मॉक्स। जितने ज्यादा हो सकता है मॉक्स लगाइए आप। एटलीस्ट 12 पेपर तो प्रीवियस ईयर हैं, है ही है। 12 पेपर तो आपके पास PYQ है ही है, और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में आपको अलग अलग मॉक्स मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे मेंटर 365 के पे आपको मिलते हैं लगभग 20 मॉक्स मिलते हैं, DSSB TGT नेचुरल साइंस के 20 मॉक्स, रिवीजन मॉक्स। आपके लिए इतना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा मॉक्स प्रैक्टिस करना। आप कहीं से करिए, जरूरी नहीं है कि आप मेंटर 365 से करिए, लेकिन आपके लिए जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉक्स हो सकते हैं ना, उतने कीजिए। आप मेंटर 365 से प्रैक्टिस कर सकते हैं, दूसरी प्लेटफॉर्म्स हो गए, टेक्स्ट बुक हो गया, वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और बढ़िया ढंग से एनालाइज करिए उनका। आपने मॉक तो दे दिया, अब कई क्या करते हैं, जैसे मान लो मैं दे रहा हूं, मॉक दे रहा हूं, मॉक देने के दौरान मेरे सपोज करो 135 नंबर आए, 134 आए, 136 आए, अलग अलग मॉक्स में आ गए, तो क्या हुआ, मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अच्छा ये है, ये तो सही हो गया, ये है, ये तो हाँ ठीक है कर लूंगा, ये वो है। प्रॉपर ढंग से एनालिसिस करते नहीं है हम उसका, और प्रॉपर ढंग से एनालिसिस ना करने का नतीजा क्या होता है, जो हमारे ड्रॉबैक्स होते हैं ना, वो हमें ले डूबते हैं एग्जाम में। क्या करते हैं हम, जैसे तीसरा पॉइंट अब डिस्कस करते हैं, तीसरा ये डिस्कस करते हैं कि भाई हम एनालिसिस कैसे करें। 2 घंटे का हमारा मॉक होता है, इसमें पेपर 1 का भी होता है, पेपर 2 का भी होता है, दोनों का फुल मॉक देना है आपको। सब्जेक्ट वाइज, अब सेक्शनल का टाइम खत्म हो गया, सब्जेक्ट वाइज मॉक देने। अगर आप सेक्शनल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे सपोज आपकी हिंदी वीक है, सपोज आपकी रीजनिंग वीक है, तो आप 2 से 3 सेक्शनल मॉक डेली लगाइए, 2 से 3 सेक्शनल मॉक उस सब्जेक्ट के। मैं एक और प्रिपरेशन स्ट्रेटजी लाने वाला हूं कल, आपकी सब्जेक्ट वाइज, आपको टॉपिक वाइज बताऊंगा कि भाई डे वाइज बताऊंगा, ये डे में ये करना है, ये इस डे में इतने घंटे ये सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है, 2 से 3 आप सेक्शनल मॉक्स लगाइए जो आपका सब्जेक्ट वीक है। ठीक है, सेक्शनल मॉक। अब ये तो हो गया, अब प्रॉपर पूरे ढंग से एनालिसिस, 2 घंटे का तो ये पेपर हो गया हमारा, 2 घंटे का एनालिसिस में भी लगभग 2 से 2.5 घंटे आपको देने ही देने पड़ेंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक डायरी लेके बैठिए अपने साथ, खुद अंदाजा लगाइएगा। पहले दिन आप मॉक दो, आज ही इस वीडियो को देखने के बाद ही 2 मॉक दे दो,
2 मॉक देने के बाद, और 2 मॉक कौन से देने हैं, एक 2014 वाला पेपर दो और एक 2018 की कोई भी शिफ्ट उठा लो, आप उसमें से दे दो एक, ठीक है। इन दो को आप एनालाइज करो। एनालाइज करते हुए उस डायरी में लिखो कि भाई मेरी ये वीकनेस है, मेरा ये टॉपिक वीक है, मेरा ये टॉपिक वीक है, मेरा ये टॉपिक वीक है। उन टॉपिक्स को फटाफट करते जाओ। आज खत्म हुआ, आज एनालिसिस किया, आज ही उन टॉपिक्स को फिर दोबारा से रिवाइज करके खत्म करना है। ये होता है प्रॉपर एनालिसिस, प्रॉपर रिव्यू, प्रॉपर रिवीजन, ठीक है। एनालिसिस में आपको 2 घंटे का टाइम लगेगा। उसमें आपको सोचना है कि ये मेरा सवाल क्यों गलत हुआ, मैं एग्जाम टाइम में एग्जाम देते वक्त ये सोच रहा था, ये सोच रही थी, और अब मेरे माइंड में ये आ रहा है, ठीक है। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों, लैक ऑफ रिवीजन की वजह से चीजें होती हैं, ठीक है। आप इस चीज को ओवरकम करेंगे, पक्का से करेंगे। आप एक डायरी बनाइए, उस डायरी में डेट वाइज यहां डेट लिखेंगे, 2 पेजेस पे, एक पेज पे डेट लिखेंगे। पहले पेज पे ये लिख लें डेट मॉक 1 दिया मैंने, और मार्क्स कितने आए, ठीक है। और मार्क्स भी लिखने हैं आपको, सब्जेक्ट वाइज लिखने हैं। जैसे भाई मेरे मैथ्स में इतने आए, रीजनिंग में इतने आए, हिंदी में, इंग्लिश में, हिंदी में, इंग्लिश में, जीएस में, फिर आएगा साइंस का, फिर आएगा पेडागोजी का, ठीक है। ऐसे आपको एक टेबल सी बना लेनी है, अलग 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 अलग। उससे क्या होगा, आपका एक अच्छा सा आपका कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस तैयार हो जाएगा, आपके ट्रैक रिकॉर्ड तैयार हो जाएगा कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। इस प्रकार से आप मॉक 1, मॉक 2, मॉक 50 तक ले जाएं अगर पॉसिबल है तो। मॉक 50 तक कैसे ले जाएंगे, लगभग दिन में 2 मॉक दें आप, क्योंकि अब ऑलमोस्ट प्रिपरेशन होगी है। और जिनकी प्रिपरेशन नहीं हुई है वो ट्राई करें कि लगभग वो 20 मॉक्स तो दे ही दें। एक ऑल्टरनेट डेज पे एक दें, शुरू के 10 दिन ऑल्टरनेट डेज पे दें, नेक्स्ट 1 वीक एक एक मॉक दें, उससे नेक्स्ट 1 वीक 2-2 मॉक दें, ठीक है। ऐसे इस प्रकार से आपको मॉक देने हैं। और रिवीजन कैसे करना है, रिवीजन मैंने आपको बता दिया। 9th-10th की एनसीईआरटीज आपको रटी होनी चाहिए, लाइन टू लाइन पता होना चाहिए। एक्टिविटीज के क्वेश्चंस आपको सोल्व करने, खुद से सोल्व करने, पढ़ पढ़ के कि एक्टिविटीज में क्या पूछा जा रहा है और इसका आइडियल आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। और जो एनसीईआरटी के पीछे एक्सरसाइजेस दे रखी है ना, उसमें भी क्वेश्चंस दे रखे हैं, वो भी आपको सोल्व करने। उसके बाद अगर आपको लगता है कि मैं अब भी लैग कर रहा हूं, तो हमारे भाई स्कोर बूस्टर रिवीजन नोट्स आते हैं, इस प्रकार से हमने रिलीज किए हैं। मात्र 699 में मिलते हैं आपको, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के। इसमें लगभग 430-450 के आसपास पेज हैं, इसमें 112 पेज हैं, इसमें 110 पेज हैं। आप देख लो, एक पेज को पढ़ने में, चलो मैं पढ़ के दिखा देता हूं आपको। अभी ये पेज को रिवाइज करने में मेरे को 2 मिनट लगेंगे। कैसे, क्योंकि इतना देखो बढ़िया ढंग से दे रखा है, पॉइंट में वाइज मैनर में, डायग्राम से समझा रखा है। अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन ये था, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट ये था, उसने माइस लिया था, अलग अलग स्ट्रेन के बैक्टीरिया डाल के देखे थे, ये मर गया, ये मर गया, ये जिंदा रहा। और इस प्रकार से मैं चीजें लिंक कर सकता हूं, इस प्रकार से एनालाइज कर सकता हूं चीजें। तो ये बहुत हेल्पफुल रहेंगे, इसलिए हम इनका नाम क्या दिया है हमने, स्कोर बूस्टर क्लास नोट्स। स्कोर बूस्टर इसलिए ही है ये, क्योंकि ये बहुत जल्दी क्विक रिवीजन हो जाते हैं। और मैं आपको दिखाऊंगा, एग्जाम होने के बाद दिखाऊंगा कि इसमें से स्कोर बूस्टर जो हमारे नोट्स हैं उसमें से क्वेश्चन कितने आए, ठीक है। आपकी इच्छा है, आप परचेज कर सकते हैं। अलग अलग नोट्स हैं हमारे, जैसे डायग्राम्स, लाइफ साइकिल दे रखी है। प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अलग अलग स्टेजेस हैं, अलग अलग लार्वल स्टेजेस हैं, कौन सी इन्फेक्शन स्टेज है, प्राइमरी होस्ट कौन सा है, सेकेंडरी होस्ट कौन सा है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इनको खरीदने के लिए आप जा सकते हैं www.mentor365books.com पर। या फिर जिनको लगता है कि मेरी प्रिपरेशन में अब भी लैग हो रहा है, अब भी मैं कमी हो रही है, तो हमने एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में कोर्स बना रखा है। मात्र 125-130 घंटे का है वो। अगर आप 2x में भी कवर कर रहेंगे, 80-90 घंटे में इजीली कवर हो जाएगा। और 80-90 घंटे ज़्यादा नहीं होते, लोग तो 80-90 घंटे एक एक वीक में काम करते हैं। आप सोच के देखो, आप उससे रिलेट करके देखो, ठीक है। ये कोर्स है और ये मात्र
कुछ दिन के लिए ही अवेलेबल है ऐप पे, उसके बाद डिसकंटिन्यू कर देंगे हम। इसकी 1 साल की वैलिडिटी रहेगी और मात्र 999 में मिलता है आपको। कूपन कोड आप यूज करेंगे TGT365। ठीक है भाई, बढ़िया ढंग से आप प्रिपेयर करें और अपनी प्रिपरेशन में कोई भी कमी ना आने दें, कोई भी टाइम वेस्ट करना बंद कर दें। किसी भी प्रकार की जो मॉक्स दे रहे हैं आप उनको सीरियसली लें, कोई ढीला नहीं लेना है कि भाई अच्छा ठीक है मैं कर लूंगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं। अभी उसको टॉपिक उठाना है, अभी खत्म करना है, ये वाला माइंडसेट लेके चलेंगे, तब जाके TGT नेचुरल साइंस में ढंग से सिलेक्शन पा पाएंगे और बढ़िया ढंग से तैयारी करेंगे। ठीक है, टेक केयर, ध्यान रखें अपना और हेल्थ पे फोकस रखें, ये नहीं कि हेल्थ को कंप्रोमाइज कर दें। ध्यान रखें, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।